गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ऑनर्स बीएससी पार्ट 1 ऑनर्स मैथमेटिक्स के विद्यार्थियों को कल हमने मैथमेटिकल इंडक्शन के बारे में इंट्रोडक्शन दिया था कि मैथमेटिकल इंडक्शन से हम क्वेश्चंस को किस तरीके से सोल्व करते हैं। तो मैथमेटिकल इंडक्शन गणितीय आगमन सिद्धांत, गणितीय आगमन सिद्धांत। इसके स्टेप्स जो हमने कल किए थे, स्टेप नंबर 1, एनी स्टेटमेंट या कोई भी कथन की सत्यता की जांच के लिए हम लोग मैथमेटिकल इंडक्शन पढ़ते हैं। तो इसके लिए क्या करते हैं कि हमने स्टेटमेंट पुट n इक्वल्स टू 1 इफ इट इज ट्रू मतलब ये सत्य है। देन स्टेप नंबर 2, we take n equals to k, then assume, हम इसको assume कर लेंगे, this is your assume, and then step number 3, step 3, put n equals to k plus 1 to prove it is true, means statement n equals to k plus 1 पे true हो, हर एक पद के लिए n equals to k plus 1 के लिए ट्रू हो, n equals to k पे हमने assume मान लिया कि it is true, assume that is true means ये सत्य है, तब ये कथन एवरीवेयर सत्य होगा, ये मैथमेटिकल इंडक्शन कहता है। तो हम फॉर एग्जांपल, मैं इसको एक एग्जांपल से वापस समझाऊंगा आज। अनदर एग्जांपल, इंपॉर्टेंट एग्जांपल है कि एग्जांपल में लिख रहा हूं, आप देखिए। Prove that the principle of mathematical induction, the principle of mathematical induction that 9 raised to n minus 8n minus 1 is divisible by 64 for all integers n is greater than equals to 2, n is greater than equals to 2 पे आपको इसको प्रूव करना है। By mathematical induction we have proved this statement which is divisible by 64. So proof that step number 1 जो हम लोग करते हैं कि put n equals to 1, then 9 statement 9 raised to n 8n minus 1. So n equals to 1 means 9 raised to 1 minus 8 into 1 minus 1. So 9 minus 8 minus 1 which is equals to 0. So 0 is divisible by, which is not taking n equals to 1 because we are giving n is greater than equal to 2. n is greater than equals to 2. So not equals to for 1, n equals to means we have given minimum n equals to 2. So n equals to 2, then statement is 9 raised to n minus 8n. 9 raised to n minus 8n minus 1. So therefore, LHS part, so 9 raised to 2 minus 8 into 2 minus 1. So this is equals to 81 minus 16 minus 1. So 80, this is equals to 64. क्योंकि स्टेटमेंट अपन को दिया हुआ स्टेटमेंट में इट इज डिविजिबल बाय 64 फॉर ऑल इंटीजर n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2. सो मिनिमम जो लीस्ट नंबर है n इक्वल्स टू 2, स्टार्ट फ्रॉम 2 एंड ग्रेटर वैल्यूज ऑफ 2, मतलब 2 से बड़े मानों पर इसका अपन को चेक करना है बाय मैथमेटिकल इंडक्शन। सो दिस इज n 9 raised to n minus 8n minus 1 which is a statement which is divisible by 64. ये 64 से इसका भाग जाना चाहिए, ये आपको सिद्ध करना है n is greater than equal to 2 पर। तो लेट अस सपोज n इक्वल्स टू 1 पे ये हमारा 2 पे हमारा ये ट्रू है। सो इट इज ट्रू
इट इज ट्रू फॉर n इक्वल्स टू 2, क्योंकि 64 है तो 64 से 64 का डिवाइड हो जाएगा, इसका सॉल्यूशन 64/64 इट इज ट्रू। नाउ स्टेप नंबर 2 लेट n इक्वल्स टू m और k, इट इज ट्रू for assume it is true means 9 raised to m minus 8m minus 1 which is divisible by 64, ये 64 से इसका विभाजन हो रहा है। So therefore we can write 9 raised to m minus 8m minus 1 equals to 64 into lambda। ये अगर डिविजिबल हो रहा है 64 का तो वी कैन राइट 64 into lambda for all lambda is belonging to n, means taking n equal to 1, lambda equal to 1 2 3 4 and so on। then step number 3 में let n equals to m plus 1 to prove it is true। ये हमारा सिद्ध होगा, ये आपको चेक करना है, इट इज ट्रू। सो n इक्वल्स टू m प्लस 1, तो इट इज ट्रू मीन्स हमें प्रूव करना है विच इज डिविजिबल बाय 64, जो कि 64 से इसका डिविजिबल होना चाहिए, ये चेक करना है हमको। सो 9 रेज़ टू m प्लस 1 माइनस 8m प्लस 1 माइनस 1 मीन्स ये जो नंबर है, ये नंबर हमारा फॉर m इक्वल्स टू 1 m प्लस 1 पे हमारा डिविजिबल होना चाहिए 64 से। सो दिस इज इक्वल्स टू, अपन ने जानते हैं वी कैन राइट, सो दिस इज इक्वल्स टू 9 रेज़ टू m into 9 minus 8m plus 1 minus 1, we can write this। और from this equation, from the second equation से हम लोग इसको equation मान लें, let us suppose this is equation number 1 for all lambda is belonging to n। so this is equals to from first 9 raised to m की वैल्यू मैं पुट करना चाहता हूँ, तो therefore 9 raised to m equals to 64 lambda plus 8m plus 1, 64 lambda plus 8m plus 1, इसको हमने इसको ट्रांसफर कर दिया 9 raised to m। so therefore substitute here 9 raised to m, तो 9 raised to m is 964 lambda plus 8m plus 1 minus 8m plus 1 और plus 1, इन दोनों में से मैंने माइनस बाहर निकाल दिया और ये रिजल्ट आ गया। Therefore इसको सॉल्व कर लें, सॉल्व करने पर 9 into 64 lambda, 9 into 64 lambda plus 72m plus 9 minus 8m plus 8 plus तो minus 9, 8 से 9 से 9 कैंसिल, और ये अपने पास आ गया 64m। So this is equal to 9 into 64 lambda plus 72 minus 8m is plus 64 lambda plus 64। so this implies 64 बाहर कर दें तो 9 lambda plus 1, तो ये lambda for all lambda belonging to natural number, positive natural number, ये 64 है, इसलिए ये which is divisible by 64 into this, तो which is divisible by 64, hence it is true for all n lambda belonging to n। so therefore the statement is true for n plus 1, hence the statement is true for all n means इस स्टेटमेंट के कारण, ये मैथमेटिकल इंडक्शन के कारण हमने n इक्वल्स टू 2 फर्स्ट वैल्यू टेकिंग 2, तो n इक्वल टू 2 पे हमने इसको माना कि ये प्रूव किया कि इट इज ट्रू, मतलब ये डिविजिबल है। देन n इक्वल्स टू m पे हमारे पास हमने मान लिया और m प्लस 1 पे हमने इसको प्रूव कर दिया कि ये 64 जब हमारे पूरी टर्म में से कॉमन आ रहा है, जो कि शो करता है
कि ये जो भी स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट वो 64 से डिविजिबल होगा। तो ये आपने एग्जाम्पल देखा। एक अनदर एग्जाम्पल इसी टाइप का हम लोग और एक एग्जाम्पल देखें। एक another example by mathematical induction. We have another example. Next example. Example number 2, point of view, examination point of view important. For all positive integers, for all positive integer n, prove that n raised to 7 upon 7 plus n raised to 5 upon 5 plus n 2 upon 3 n cube minus n upon 105 is an integer, पूर्णांक है, is an integer. By mathematical induction you have to prove that n raised to 7 upon 7 plus n raised to 5 upon 5 plus 2 upon 3 n cube minus n upon 105 is an integer. So this is a statement which is given by Pn. Then proof हमारे पास यहाँ n के लिए दिया हुआ कि it is an integer. So first step, taking n equal to 1, so P1 equal to 1 raised to 7 plus 1 raised to 5 plus 2 upon 3 minus 105. तो इसको सॉल्व करेंगे. So therefore जब हम इसको सॉल्व करेंगे, taking LCM 105, ये 105 LCM हो जाएगा. 105 LCM से अपन देखें 7 का जब डिवाइड करेंगे, 7 बन 7 और 3 7 बन 35, मतलब 15 105 प्लस 5 का देंगे 21 हो जाएगा, प्लस 3 का देंगे 35, ये 70 माइनस 1, सो विच इज इक्वल्स टू, इनको ऐड कर ले 15 और 21 और 70, ये हो गया 6 और 10 106, 106 माइनस 1 अपॉन 105, 105 बने हुए 105, तो विच इज 1, तो ये हमारे पास क्या हो गया, इंटीजर. ये अपने पास विच इज इंटीजर, पूर्णांक है. इंटीजर मीन्स पूर्णांक, मीन्स इट इज ट्रू, ये इट इज ट्रू फॉर n इक्वल टू 1, इंटीजर आ गया. अब हमने क्या किया, लेट अस अज्यूम सेकंड टर्म हमारी है Pm या P n equals to m ले लें. So this implies m raised to 7 upon 7 plus m raised to 5 upon 5 plus 2 upon 3 m cube minus m upon 105, ये पूरी टर्म is an integer. ये हमने मान लिया है कि एक पूर्णांक है. So this is, let us suppose, which is equals to lambda, which is an integer. ये हमने मान लिया. नंबर थर्ड, n equals to m plus 1 to prove. अगला स्टेप हमारा होगा, इस पर हमें इसको सिद्ध करना है, n equals to m plus 1, फिर हमें इसको प्रूव करना है कि it is true. तो therefore Pm plus 1 equal to m plus 1 raised to 7 upon 7 plus m plus 1 raised to 5 upon 5 plus 2 upon 3 m plus 1 whole cube minus m plus 1 upon 105. So this is your statement for m plus 1. So therefore ये पूर्णांक से सिद्ध करना है. ठीक है, तो हम लोगों ने क्या किया, इसको सॉल्व करें. तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, फर्स्ट स्टेप को खोलेंगे, फिर सेकंड को खोलेंगे, फिर थर्ड को खोलेंगे. तो बाय बाइनोमियल थ्योरम x plus a whole raised to n is x raised to n plus nc1 x raised to n minus 1 a raised to n a raised to 1 plus and so on, लास्ट में आ जाएगा a raised to n. दिस इज बाय बाइनोमियल थ्योरम, हम जानते हैं. So using this for theorem, so this implies
1/7 m plus 1 whole raised to 7 plus 1/5 m plus 1 whole raised to 5 plus 2/3 m plus 1 whole raised to cube minus 105 m plus 1. Now open this bracket, first bracket, 1/7 m raised to 5 plus 7c1 7c1 m4 into 1 m raised to 7 फिर m raised to 6 plus 7c2 m raised to 5 plus 7c3 m4 plus 7c4 m cube plus 7c5 m square plus 7c6 m plus 7c7 m 1. तो हमारे पास 1. तो this is the first statement opened by the binomial theorem. Plus second में again 1/5 m5 plus 5c1 m4 plus 5c2 m cube plus 5c3 m square plus 5c4 m plus 5c5 1. This is the second statement. Then similarly third 2/3 m cube plus 3c1 m square plus 3c2 m plus 3c3 is 1 and minus 105 m plus 1. ये हमने सभी ब्रैकेट्स को ओपन बाय बाइनोमियल थ्योरम सबने को स्टेटमेंट को खोल दिया. देन मैं इसको ऊपर लिख रहा हूँ. आपका स्टेटमेंट पहला जो हमारा चालू है, सेकंड स्टेटमेंट से हम लोग स्क्वायर के बराबर लेफ्ट आके बराबर मान लेंगे. सो देयरफॉर इसको लिखा हमने दिस इज इक्वल टू 1/7 m7 plus 7c6 means m667 plus 7 into 6/2 into 1 तो 21 plus 21 m5 plus c3 तो ये हो जाएगा 5 और नीचे 3 कैंसिल तो 35 m4 फिर वही आ जाएगा अपने पास 21 m3 प्लस 21 के बाद आ जाएगा 7 m स्क्वायर फर्स्ट 7 फिर 21 फिर 35 फिर आएगा 7c4 7 6 5 4 और 4 3 2 1 4 से 4 कैंसिल 3 2 6 ये 35 मतलब यहाँ भी 35 आएगा. फिर यहाँ आएगा 21 प्लस दिस इज योर 21 प्लस 7m और प्लस 1. दिस इज योर फर्स्ट ब्रैकेट टू सॉल्विंग NCR फॉर्मूला. सो 7c1 को सॉल्व किया तो 7, 7c2 को सॉल्व किया तो 21, 7c3 इज 35, 7c4 इज अगेन 35, 7c5 इज 71, 21, 7 and so on. Plus next term is 1/5 m5 यहाँ से देखें m5 प्लस 5c1 is 5m4 प्लस 5c2 तो 5 into 4/2 into 1 so you get 10 plus 10 m cube plus 5c3 5 4 3 और 3 2 1 3 से 3 cancel 2 से 2 cancel तो 10 m square plus 5m plus 1. This is your second bracket. Then third bracket plus 2/3 m cube plus 3m square plus 3c2 तो 3 into 2 into 1 upon 2 into 1 तो ये होगा 3m plus 1. This is this और minus last bracket is 1/105 minus 1/105 m minus 1/105. This is this first bracket, ये पहला ब्रैकेट, फिर सेकंड ब्रैकेट फिर थर्ड और लास्ट फोर्थ. हमने इसको बाइनोमियली खोल दिया है. नाउ अगेन सॉल्विंग दिस और देखिए फर्स्ट टर्म पहली टर्म फिर फर्स्ट टर्म और ये टर्म्स इनको आप लिखें इसी रूट पे. सो अपने पास आ जाएगा फर्स्ट टर्म लिख रहा हूं मैं m7/7 प्लस m5/5
प्लस 2/3m³ 2/3m³ प्लस m/105. दिस इज द फर्स्ट टर्म, फर्स्ट एंड फर्स्ट टर्म लिखे। देन सेकंड टर्म लिखे, बची हुई टर्म को लिखेंगे अपन m6 की फॉर्म में। m6 में देखें, m6 अपने पास यहाँ से और फिर बाकी जो टर्म्स हैं उनको चेक करेंगे। तो अपन लिखेंगे 7 से 7 कैंसिल तो प्लस m6, ये 7 से 7 कैंसिल m6। m5 में देखें, ये m5 का यहाँ से 3m5, बाकी ये वाला m5 अपने पास यहाँ आ गया तो अपने पास आ जाएगा 3m5 प्लस इसको सॉल्व करने पर 3m5 प्लस 6m4 प्लस 7m³ plus 4m plus 1. After solving this, you get this first term and the remaining terms. So this is from the second equation. It is an integer. So lambda plus m6 3m5 plus 6m4 plus 7m³ plus 4m plus 1. तो हम जानते हैं कि ये एक पूर्णांक है, तो ये अपने पास क्या होगा, ये भी ऑल टर्म्स m is an integer, एक पूर्णांक है, उसमें अपन कुछ टर्म जोड़ देंगे तो लैम्डा, सो इट इज an integer, ये भी पूर्णांक होगा। सो pm plus 1 is true, so therefore the statement is true for all. So this is mathematical induction. दिस इज द रूल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, जिसकी सहायता से अपन इसका मान निकाला जा सकता है और इसको हम इस तरीके से प्रूव करते हैं। थैंक यू। और इसी तरह के क्वेश्चंस आप एग्जाम में एक बुक में दिए गए उनको सॉल्व कीजिए।